दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एस। दोस्तों पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करवा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 है और जो बीच का क्वेश्चन बच रहा है वो थ्योरिकल क्वेश्चन है। इसे आप लोग अध्याय में पढ़ा होगा और कर सकते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है 4 बिंदु आवेश क्यू ए बराबर 2 माइक्रोकूलम कामा क्यू बी बराबर -5 माइक्रोकूलम, क्यू सी बराबर 2 माइक्रोकूलम तथा क्यू डी बराबर -5 माइक्रोकूलम हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ए बी सी डी के शीर्ष पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। तो यहाँ दिया हुआ है क्यू ए बराबर 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी बराबर -5 माइक्रोकूलम, क्यू सी बराबर 2 माइक्रोकूलम तथा क्यू डी बराबर -5 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। किसी वर्ग ए बी सी डी के शीर्ष पर यह स्थित हैं। हम किसी वर्ग को बना लेते हैं। यहाँ एक वर्ग ए बी सी डी दिया हुआ है। इस पर बिंदु ए पर 2 माइक्रोकूलम तथा बिंदु बी पर -5 माइक्रोकूलम आवेश हैं। यहाँ इसके विकर्ण बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदुओं पर 1 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। पूछ रहा है बिंदु 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाले कितने बल लगेंगे। हम बिंदु ए द्वारा बिंदुओं पर लगने वाला जो बल देखते हैं, बिंदु ए पर जो आवेश +2 माइक्रोकूलम तथा बिंदु वो पर +1 माइक्रोकूलम है। यहाँ समान आवेश है, इसलिए यहाँ प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह प्रतिकर्षित होगा। यहाँ हम बिंदु सी पर देख सकते हैं। बिंदु सी पर +2 माइक्रोकूलम तथा बिंदु वो पर +1 माइक्रोकूलम है। यहाँ समान आवेश यहाँ भी है, तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि समान आवेशों पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यहाँ बिंदु ए द्वारा वो पर लगाया गया जो बल होगा उसे एफ वो ए से प्रदर्शित कर सकते हैं और जो बिंदु सी द्वारा बिंदुओं पर लगाया गया बल है उसे एफ वो सी से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम विकर्ण बी डी देखते हैं। बिंदु डी द्वारा जो वो पर लगाया गया बल होगा, यहाँ देखिए -5 माइक्रोकूलम आवेश तथा यहाँ बिंदुओं पर +1 माइक्रोकूलम। यहाँ विपरीत आवेश है, इसलिए यहाँ आकर्षण बल कार्य करेगा। बिंदु डी बिंदुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। बिंदु डी द्वारा बिंदुओं पर लगाया गया जो बल होगा उसे हम एफ वो डी से प्रदर्शित कर सकते हैं। बिंदु बी पर -5 माइक्रोकूलम आवेश है तथा बिंदुओं पर +1 माइक्रोकूलम आवेश है। तो यहाँ भी हमें विपरीत आवेश है, इसलिए यहाँ आकर्षण बल कार्य करेगा। बिंदु बी बिंदुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। हम लिख सकते हैं बिंदु ए द्वारा बिंदु वो पर लगाया गया जो बल है एफ वो ए हम चित्र द्वारा देख सकते हैं। बिंदु ए द्वारा बिंदुओं पर लगाया गया बल जो है एफ वो ए तथा बिंदु सी द्वारा बिंदुओं पर जो लगाया गया बल है एफ वो सी है। चूँकि एफ वो ए तथा एफ ओ सी परिमाण में बराबर तथा इनकी विपरीत है, चूँकि एफ ओ ए तथा एफ ओ सी परिमाण में बराबर तथा विपरीत हैं, अतः हम कह सकते हैं कि इनके द्वारा जो परिणामी बल है वो 0 होगा। इनके द्वारा जो लगाया गया परिणामी बल है वह 0 होगा। अब हम बिंदु बी तथा डी द्वारा बिंदु वो पर रखे 1 माइक्रोकूलम पर बराबर तथा विपरीत बल लग रहा है, अतः इनका भी परिणामी बल 0 होगा।
जो बिंदुओं पर लगने वाला बल है वो 4 प्रकार का बल लग रहा है। F बराबर FOC प्लस FOA प्लस FOB प्लस FOD 4 प्रकार के बल लग रहे हैं। FOC प्लस FOA बराबर 0। हम कह सकते हैं यहाँ हमने FOA तथा FOC परिमाण में बराबर तथा विपरीत हैं, इसलिए ये दोनों आपस ही विपरीत दिशा में है, इसलिए ये नष्ट होकर बराबर 0 हो जाएगा। FOA बराबर हम कह सकते हैं कि FOC जब इधर जाएगा तो ये माइनस में FOC हो जाएगा। इसी प्रकार हम FOB प्लस FOD बराबर 0, FOD बराबर माइनस FOB होगा। यहाँ हम इसका मान F बराबर FOC बराबर FOA बराबर माइनस FOC है, माइनस FOC प्लस माइनस FOC प्लस FOC प्लस FOB। यहाँ देखिए FOD बराबर माइनस FOB है, ये कैंसिल हो रहा है, माइनस FOC प्लस FOC ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो बचेगा F बराबर 0 होगा। हम कह सकते हैं कि वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वो 0 होगा। हम कह सकते हैं वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वो 0 होगा।